गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड C207 में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ यूनिट 1 के अंतर्गत सब यूनिट 1.1 में मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है और जो है पोर्टलैंड सीमेंट को कैसे बनाया जाता है। सीमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंक्रीट के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि कंक्रीट क्या होती है और कंक्रीट को कैसे बनाया जाता है, कंक्रीट के क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं। What is concrete? Concrete is a man-made material and it is most widely used material in the world. वर्ल्ड में स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, सिविल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जनरली हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? कंक्रीट। आप सभी जो है कंक्रीट से परिचित होंगे। सभी ने जो है आप में से बहुत सारे लोगों ने कंक्रीट से बनी हुई स्ट्रक्चर्स देखी होंगी। आपने रूफ, स्लैब, कॉलम, फुटिंग मेंबर्स जो है कास्ट करते हुए देखा होगा। तो कंक्रीट जो है कैसे बनाई जाती है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग सीमेंटिशियस मटेरियल, वाटर एंड एग्रीगेट इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। जब हम एक निश्चित अनुपात में सीमेंट या अदर सीमेंटिशियस मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और पानी को एक निश्चित अनुपात में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको जो है हम प्रॉपर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको प्लेस करते हैं। उसके बाद मिक्सचर को जो है जो कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद क्योरिंग की जाती है और उसके बाद जो हमको फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है वो कंक्रीट कहलाता है। और ये जो कंक्रीट है, ये इसके जो मेन एडवांटेजेस हैं वो हैं कि इट इज वेरी इकोनॉमिकल इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में जो है, क्योंकि इस कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में हमको कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये जो है हमको एक लॉन्ग टर्म में लंबे समय के लिए अगर हम इसको देखें तो इट इज अ वेरी इकोनॉमिकल मटेरियल। इसका जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है दैट इज वेरी लेस। उसके बाद कंक्रीट हैज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है कंक्रीट की, वो है कंक्रीट की हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है। उसके बाद कंक्रीट जो है हम इसको जो है किसी भी जो है शेप में हम जो है मोल्ड कर सकते हैं व्हेन इट इज इन ग्रीन, व्हेन इट इज ग्रीन। और जो है ताज़ा कंक्रीट है तो हम जो है इससे किसी भी तरह के जो मेंबर्स हैं, किसी भी शेप के मेंबर्स हैं, उनको कास्ट कर सकते हैं। और ये जो कंक्रीट है इसको हम इजीली पंप कर सकते हैं। तो जहाँ डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे इजीली जो है हम वर्क नहीं कर सकते हैं, वहाँ कंक्रीट को पंप करके भी हम जो है कंक्रीट से वर्क कर सकते हैं। कंक्रीट से बनी हुई स्ट्रक्चर्स जो हैं बहुत ड्यूरेबल होती हैं। और कंक्रीट का जो फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, इसके जो फायर रेजिस्टेंट गुण है वो बहुत अच्छा है। concrete structures are very good in in fire resistant। और इसमें जो है कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। जो कंक्रीट का जो डिसएडवांटेज है वो है मेन कंक्रीट की लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो बहुत कम होती है। तो जहाँ पे हमको कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है तो वहाँ हम क्या करते हैं कि रिइंफोर्स कर देते हैं कंक्रीट को स्टील बार्स के साथ। तो उससे जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ भी स्ट्रक्चर्स की इम्प्रूव हो जाती है। सीमेंट। सीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है सीमेंट। इसका क्या रोल है कंक्रीट में? इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग मटेरियल इन कंक्रीट। ये कंक्रीट में फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को जो है बाइंड करने का कार्य करता है। और दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वो सैंड और कोर्स एग्रीगेट के से जो वॉइड्स क्रिएट होते हैं उनको फिल करने का कार्य करता है।
जिससे हमको एक जो है कॉम्पैक्ट मास मिल सके। जनरली जो हम यूज करते हैं सीमेंट वो होती है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट को किसने इन्वेंट किया था? पोर्टलैंड सीमेंट को 1824 में जोसेफ एस्पडिन ने इन्वेंट किया था। और इसको जो है हम पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए कहते हैं कि जब ये जो है हार्ड होता है वाटर के साथ, जब इसकी रिएक्शन होती है और हमको जो एक हार्ड मटेरियल से मिलता है, उसकी जो वो किससे रिजेंबल करता है, पोर्टलैंड में जो है एक स्टोन हमको मिलता है, उससे ये जो हार्ड कंडीशन में उससे रिजेंबल करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। और it is a hydraulic binding material. Hydraulic binding material means it hardens and sets when mixed with water by hydration process. Hydration process हम next lecture में पढ़ेंगे। और जो है it can bind other materials together in concrete. अब हम यहाँ पे सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि सीमेंट को जो है कैसे बनाया जाता है। तो सीमेंट को बनाने के लिए जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो होता है आर्जिलेसियस मटेरियल एंड कैल्केरियस मटेरियल। आर्जिलेसियस मटेरियल वो मटेरियल जिससे हमको एल्यूमिना, सिलिका और आयरन मिलता है, और दूसरा कैल्केरियस मटेरियल जिससे हमको कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम प्राप्त होता है। जो कैल्केरियस मटेरियल्स हैं उनके सोर्सेस क्या हैं, किन किन से हमको कैल्केरियस मटेरियल्स मिल सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल सकता है, वो है सीमेंट रॉक, लाइमस्टोन, मार्ल, चॉक एटसेट्रा। जनरली वी यूज लाइमस्टोन और चॉक। एंड इसी तरह से जो आर्जिलेसियस मटेरियल होते हैं जिनसे हमको एल्यूमिना, सिलिका मिलता है, वो है क्ले, शेल, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, बट जनरली वी यूज क्ले एंड शेल। तो जब हम इन दोनों मटेरियल को, जिनमें हमको लाइम मिलता है और सिलिका मिलता है, इनको जब हम जो है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके जब हम हीट करते हैं, तो जो हमको मिक्सचर मिलता है वो होता है सीमेंट। बेसिक स्टेप्स क्या है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, कि सबसे पहले जो रॉ मटेरियल्स हैं, कैल्केरियस मटेरियल्स और आर्जिलेसियस मटेरियल्स, इनको हम जो है क्रश करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं इनको, और इनको जो है स्टॉक कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है रॉ मटेरियल्स को जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक निश्चित अनुपात में हम उनको मिक्स करते हैं। ये जो मिक्सिंग होती है ये ड्राई मिक्सिंग भी हो सकती है, और मिक्सिंग जो है हम वाटर के साथ भी कर सकते हैं, जिसको हम वेट मिक्सिंग कहते हैं। तो दो प्रोसेस होते हैं, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। अगर हम मिक्स को जो है ड्राई कंडीशंस में मिक्स कर रहे हैं तो दिस इज नॉन एज ड्राई प्रोसेस, और अगर हम पानी के साथ स्लरी बना के मिक्सिंग हो रही है तो हम उसको बोलते हैं वेट मिक्सिंग। उसके बाद ये जो हमने मिक्स जो मिला है हमको, इसको हम जो है रोटरी किल्न में डाल देते हैं। वहां जो है टेम्परेचर कितना रखते हैं, वहां पे 1300 डिग्री से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोटरी किल्न में इस मटेरियल को जो है 1300 डिग्री से और 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है पास किया जाता है। तो इससे जो बर्निंग के थ्रू हमको क्लिंकर्स मिलते हैं, और जब हम इन क्लिंकर्स को कूल कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद क्लिंकर्स को जो है फाइनली ग्राउंड करके उसमें 3 से 6% तक हम जिप्सम ऐड करके फाइनली हमको जो मटेरियल मिलता है वो होता है सीमेंट। तो सीमेंट को बनाने के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है वेट प्रोसेस और दूसरा होता है ड्राई प्रोसेस, जो किस पे डिपेंड करेगा कि हमने जो है रॉ मटेरियल की मिक्सिंग और जो ग्राइंडिंग है वो किन कंडीशंस में की है। अगर वेट कंडीशंस में की है मींस पानी के साथ मिला के की है तो उसको हम बोलते हैं वेट प्रोसेस, और अगर जो है मिक्सिंग ड्राई कंडीशंस में है इसको हम बोलते हैं ड्राई। ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस में से हमको कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट करना है वो इस पे डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल की फिजिकल कंडीशंस क्या है और प्राइस ऑफ फ्यूल क्या है। क्योंकि
जो है प्राइस ऑफ फ्यूल एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है प्रोसेस को सेलेक्ट करने के लिए। ड्राई प्रोसेस में फ्यूल की जो है कम जो जरूरत होती है, बट वेट प्रोसेस में क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है तो पानी को जो है सुखाने के लिए ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो फ्यूल के प्राइस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमको कौन सा जो है मेथड सुटेबल होगा। उसके बाद लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्राई प्रोसेस के बारे में कि ड्राई प्रोसेस के थ्रू सीमेंट कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है। ड्राई प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि दोनों आर्जिलेसिस मटेरियल और कैल्केरियस मटेरियल को जो है क्रश कर लेते हैं और जो है इसको छोटे साइजेस में 40 mm तक के साइजेस में जो है हम पहले क्रशर में जो है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है बॉल मिल में जाके फाइनली जो है पाउडर फॉर्म में इनको मटेरियल को और छोटे साइजेस में रिड्यूस कर लेते हैं। अब ये जो मटेरियल है इनको हम जो है स्क्रीनिंग के बाद स्टोर कर देते हैं और इनको हम एक रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में ड्राई कंडीशंस में जो है हम इनको मिक्स करते हैं। और इस प्रोपोर्शन रॉ मटेरियल को जो हमने एक निश्चित अनुपात में जो रॉ मटेरियल बनाया है इसको हम रोटरी किल्न में ले जाते हैं और वहाँ इसको 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है बर्न करते हैं। और यहाँ पे हमको जो है क्लिंकर्स मिलते हैं और इन क्लिंकर्स को हम ठंडा कर लेते हैं क्योंकि अभी इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ओके, और उसके बाद जो है क्लिंकर्स को हम बॉल मिल में जो है पीस कर इसको पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं, फाइनली फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इस फाइन पाउडर के साथ हम इसमें जो है 2 से 3% एज अ रिटार्डर क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। और इससे हमको जो है फाइनल प्रोडक्ट सीमेंट मिलता है जिसको हम जो है बैग्स में पैक कर देते हैं और दे आर रेडी टू मूव इन द मार्केट। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं ड्राई प्रोसेस के। ड्राई प्रोसेस के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ड्राई प्रोसेस में हम जो है पाउडर फॉर्म में जो है मटेरियल्स को रोटरी किल्न में जो है हम फीड करते हैं। तो क्योंकि इनका जो मॉइस्चर कंटेंट है रॉ मटेरियल का वो 1% से 2% होता है, तो मॉइस्चर इवेपोरेशन के लिए जो है कम जो है हीट कंजम्पशन होता है। तो इससे जो है फ्यूल सेविंग होती है, एनर्जी सेविंग होती है। और दूसरा जो है इसमें हमको सीवेज जो डिस्चार्ज मिल रहा है वो भी बहुत कम होता है। तो आज के टाइम में जो हम जनरली जो यूज करते हैं वो है ड्राई प्रोसेस। बट ड्राई प्रोसेस का जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि क्योंकि पाउडर फॉर्म में जो है हमको एक होमोजीनियस मिक्सिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वेट प्रोसेस के थ्रू सीमेंट कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। इट इज़ द सेम प्रोसेस बट हम यहाँ पे जो है मिक्सिंग में जो है वाटर ऐड करके स्लरी बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल आर फर्स्ट क्रश्ड एंड मेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म एंड स्टोर्ड इन जो बिन्स और साइलोस। उसके बाद जो क्ले होती है उसको हम वॉश कर लेते हैं ताकि वहां से ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है रिमूव हो जाएं। उसके बाद जो है हम क्ले को जो है और वाटर वॉश जो हम क्ले मिली है और जो लाइमस्टोन है हमारे पास पाउडर फॉर्म में उनको हम ग्राइंडिंग मिल में जो है भेज देते हैं और वहां पे इनको जो है वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और उससे हमको क्या मिलती है, स्लरी मिलती है। इस स्लरी का जो वाटर कंटेंट है वो कितना है, अराउंड 32% टू 36%, अराउंड 40% जो है स्लरी का वाटर कंटेंट होता है। अब इस स्लरी को जो है हम रोटरी किल्न में जो है भेज देते हैं और उसके बाद जो है हमारे पास जैसे हमने ड्राई प्रोसेस में पढ़ा था उसी तरह से जो है सेम प्रोसेस होता है कि क्लिंकर्स जो है हमको यहाँ पे मिलते हैं और क्लिंकर्स को हम कूल करके फाइनली ग्राउंड करके उसमें जो है 2 से 3% जिप्सम ऐड करके सीमेंट प्राप्त करते हैं। वेट प्रोसेस के क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। वेट प्रोसेस में जो है हमको होमोजिनिटी जो है अच्छा होमोजीनियस मिक्स मिलता है। मिक्सिंग करने में जो है हम आसानी रहती है बिकॉज इट इज इन लिक्विड फॉर्म। और जो है डस्ट भी जो है इस प्रोसेस के थ्रू कम होती है। बट इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें जो है
high heat consumption is required because it has more water than dry process. This is the flow chart of wet process and dry process. Wet process में argillaceous and calcareous materials are crushed, then sent to the grinders, और fine powder जो है जब इसका फॉर्म हो जाता है इनको हम जो है बिन्स में कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वाटर के साथ मिक्स करके स्लरी बनाते हैं और किल्न में जाके क्लिंकर्स बना के कूलिंग यूनिट में क्लिंकर्स को भेजते हैं और उसके बाद क्लिंकर्स को ग्राइंड करते हैं जिप्सम के साथ और उसमें सीमेंट मिलता है। इसी तरह से ड्राई प्रोसेस में क्रशर में भेजते हैं, क्रश करके फाइनली ग्राइंड करके जो है ड्राई कंडीशन में मिक्सिंग करते हैं और उसके बाद किल्न में जाके जो है हम इसको बर्न करते हैं। वहां हमको क्लिंकर्स मिलते हैं जिनको कूलिंग यूनिट में ठंडा करके और उसके बाद क्लिंकर्स को फाइनली ग्राइंड करके जिप्सम के साथ मिक्स करके ड्राई प्रोसेस के थ्रू सीमेंट प्राप्त कर सकते हैं।